और एक स्पष्ट संदेश अमेरिका और इजराइल को देने की कोशिश किया। बने रहे मेरे साथ, एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, इसका रुख करेंगे। अबू धाबी एयरपोर्ट के पास धमाकों की खबर निकलकर सामने आ रही है। आप देखिए बिग वॉल पर ये बड़ी खबर, बिग ब्रेकिंग ये निकलकर सामने आ रही है। दोहा में भी धमाकों की आवाजें सुनी गई हैं, दोहा में भी धमाके की आवाज सुनी गई है। इतना तेज धमाका ये अबू धाबी एयरपोर्ट के पास धमाके की खबर निकलकर सामने आई है और इस धमाके की आवाज दोहा में भी सुनी गई है। ये बड़ी खबर है। अबू धाबी एयरपोर्ट के पास धमाका हुआ है। लगातार इस वक्त हमले होते हुए जो है वो देखे जा रहे हैं और लगातार ईरान जो है वो भी पलटवार कर रहा है। जिस तरीके से अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान के ऊपर अटैक किया और अब ईरान जो है जवाबी कार्रवाई कर रहा है। त्यागी जी, जिस तरीके से यहां पर ईरान के द्वारा जवाबी कार्रवाई की जा रही है, क्या यह जवाबी कार्रवाई इस पूरी लड़ाई को एक विध्वंसक मोड़ पर लेकर जाएगी? बिल्कुल यही दिखाई देता है जी, बिल्कुल यही दिखाई देता है। अब अगर ईरान ने जैसा अभी बताया कि दोहा में अटैक कर दिया, उसने अबू धाबी में अटैक कर दिया, बहरीन में अटैक कर दिया, कुवैत में अटैक कर दिया और दो चार कंट्रीज हैं, इनमें अगर वो अटैक करता है और ये सब कंट्रीज भी अपनी सॉवरेनिटी के खिलाफ खड़ी हो जाती हैं, तो फिर क्या हो गया? फिर ये सीधा सीधा मिडिल ईस्ट के अंदर वार हो गया ना। और इजराइल तो पहले से इसमें इंक्लूडेड है, यानी कि मिडिल ईस्ट के अंदर ये वार का मैनिफेस्ट होना एक बहुत बहुत ही खतरनाक सिग्नल है, क्योंकि इसमें एक कंट्री इन्वॉल्व नहीं है। एक तो इसमें बहुत सारी कंट्रीज इन्वॉल्व है और उन कंट्रीज से जो कनेक्टेड कंट्रीज है वो इन्वॉल्व है। मान लीजिए कि अगर आप दुबई के अंदर आप अटैक कर रहे हैं, दुबई में रहने वाले बहुत सारे लोग हैं, जैसे अभी हमको अपने हजारों लोगों को इजराइल से वापस लाना पड़ रहा है, क्या वहां से भी इंग्लैंड, अमेरिका, यूरोपियन कंट्रीज ये अपने लोगों को बाहर लेके आएंगे? और फिर ये जो दौड़ है ये हर कंट्री में शुरू हो जाएगी, तो पूरी उथल पुथल इस तरह की मच जाएगी कि जैसे एक किस्म का सिविल वार सा होता है वो होता हुआ दिखाई दे जाएगा। और वो छोटे लेवल पे नहीं, वो बहुत सारे कंट्रीज के कॉन्ग्लोमरेट के ऊपर। तो मैं समझता हूँ कि ये जो ईरान ने किया है, अगर उसको अमेरिका को जवाब देना है तो अमेरिका को जवाब दे, इजराइल को जवाब देना है तो इजराइल को जवाब दे, लेकिन वो दूसरी कंट्रीज में सिर्फ इसलिए कि वहां पे अमेरिका के बेसिस है लिया जाए, उन पे अटैक किया जाए। ये अगर वो ये कहता है कि साहब अमेरिका का और इजराइल का अटैक जो है वो इंटरनेशनल लॉ का उल्लंघन है, तो ये जो दूसरी कंट्रीज में अटैक कर रहा है, क्या ये इंटरनेशनल लॉ का उल्लंघन नहीं है? और अगर ये भी इंटरनेशनल लॉ का उल्लंघन है तो फिर उसे कहने का अधिकार ही नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि ये गलत है और इसके ऊपर लगाम लगनी चाहिए, जी, और नहीं लगाम लगती है तो इसके एक्सप्लोड होने के बहुत बड़े बड़े चांसेस हैं। जी। लेकिन त्यागी जी, इस बीच एक बड़ा सवाल यह भी खड़ा होता नजर आ रहा है, इस युद्ध के पीछे की वजह किसको माना जाए? क्या अमेरिका को इसके पीछे की वजह माना जाए? क्योंकि अमेरिका ने जिस तरीके से ईरान के अंदर जो छात्र विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, जो जनजी आंदोलन चल रहा था, उसको आधार बनाकर यहां हमला कर दिया। उसको आधार बनाने के बाद वो परमाणु कार्यक्रम तक पहुंचा, उसको आधार बनाने के बाद उसने ईरान को तमाम धमकियां देना शुरू की और अब उसने इजराइल के साथ मिलकर यह अटैक कर दिया। देखिए, ये तो माना जा सकता है कि जो प्रोटेस्ट अमेरिका में हुए उसमें कहीं ना कहीं डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, परोक्ष या अपरोक्ष अमेरिका का सपोर्ट था, लेकिन वो सपोर्ट टैसिट अप्रूवल हो सकता है, वो एक्टिव कन्नाइवेंस नहीं था वहां के लोगों बिल्कुल ने। जाहिर तो तौर पर त्यागी जी, अमेरिका के सपोर्ट की बात निकलकर सामने आ रही है। आपसे मैं बातचीत करूंगा, आगे जानकारियां लूंगा, लेकिन